विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक ले रहे हैं इकोनॉमिक्स का। पहला टॉपिक है कि कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध के कारण क्या हैं, और दूसरा पूर्ति में परिवर्तन। पहला टॉपिक है कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध या सीधा संबंध क्यों है। उसके लिए पहला कारण है कि उत्पादक का ध्येय महत्तम लाभ कमाना होता है या महत्तम लाभ प्राप्त करना होता है। ऐसी स्थिति में यदि वस्तु की कीमत बढ़े तो उस समय में उत्पादक या व्यापारी को लाभ का प्रमाण उसका बढ़ता है और बढ़ने की वजह से वो वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता है और इस तरह से वह पूर्ति बढ़ा करके अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है अथवा वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध है। दूसरा कारण है वस्तु की कीमत बढ़ने से लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस समय अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकी जो उत्पादक है उसकी लागत कीमत से ज़्यादा उसको कीमत मिलती है और उसके लाभ में भी बढ़ोतरी होती है। और जब अधिक लाभ होगा तो ऐसी परिस्थिति में कि बाजार के अंदर नए नए विक्रेता आएंगे या नए नए उत्पादक आएंगे, क्योंकि जिस वस्तु में ज़्यादा लाभ होगा उसमें ज़्यादा लोग जुड़ेंगे लाभ कमाने के लिए। तो जब ज़्यादा उत्पादक या ज़्यादा विक्रेता आएंगे तब क्या होगा, वस्तु की पूर्ति फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वस्तु की कीमत बढ़ने से लाभ मिलने की संभावना से बाजार के अंदर अधिक विक्रेता या अधिक उत्पादक भाग लेंगे उत्पादन कार्य में, और उत्पादन कार्य में अधिक विक्रेता भाग लेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और पूर्ति बढ़ेगी। तो आप इस तरह दो कारण समझा सकते हैं। एक, उत्पादक का ध्येय महत्तम लाभ कमाना, इस वजह से कीमत बढ़ती है तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है, और दूसरा कारण वस्तु की कीमत बढ़ने से लाभ मिलने की संभावना बढ़ने से अधिक उत्पादक बाजार में आते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं और वस्तु की पूर्ति बाजार में बढ़ जाती है। इन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि कीमत और पूर्ति के बीच में धन संबंध होता है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, पूर्ति में परिवर्तन। तो हमने देखा पूर्ति में परिवर्तन दो कारणों से होता है, एक कीमत के कारण और दूसरा कीमत के अलावा के अन्य तत्व। कीमत के कारण अगर पूर्ति में परिवर्तन होगा तो या तो पूर्ति बढ़ेगी या तो पूर्ति घटेगी। तो उसके लिए हमने नियम में भी देखा था कि अन्य कीमत के अलावा अन्य परिबल अगर यथावत रहें, स्थिर रहें और वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, और पूर्ति बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। और इसके विपरीत अगर वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति में कमी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पूर्ति में संकुचन कहेंगे। इसको हम थोड़ा आकृति से भी समझा देते हैं इसके अंदर, तो आपका बड़ा प्रश्न भी हो सकता है और समझा सकते हैं आप। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर एक अनुसूची बनाया है। इस अनुसूची के अंतर्गत कोई ए वस्तु है, उसके हमने तीन कीमत लिया है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। तो इसकी कीमत बढ़ते क्रम में है, तो फिर उसकी इकाई देखिए ये भी बढ़ते क्रम में है। 10 रुपये पर वो 100 इकाई पूर्ति हुई, जब 20 रुपये हो गया तो 300 इकाई पूर्ति बाजार में हो गई, और जब 30 इकाई हो गई तो रुपये हो गई तो 500 इकाई पूर्ति हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे बाजार में पूर्ति बढ़ती गई, यानी वो धन संबंध यहाँ क्लियर हो गया। तो अब इसको हम आकृति में समझाएंगे। तो आकृति द्वारा जब हम इसको समझाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर y एक्स पर हमने कीमत दर्शाया है और x एक्स पर वस्तु की पूर्ति दर्शाया है। तो यहाँ पर देखिए, जब कीमत 10 है तो पूर्ति कितनी है, 100 है। तो यहाँ देखिए कीमत 10 है, ये देखिए पूर्ति 100 है। तो यहाँ पर एक बिंदु मिला A। उसके बाद दूसरा, जब कीमत इसकी 20 है तो पूर्ति हो गई 300। तो ये देखिए 20 है तो 20 पर कितनी हो गई, 300। तो नया बिंदु कौन सा मिला,
बी, ए और बी। फिर तीसरा, यहाँ पर वस्तु बढ़कर कीमत उसकी 30 हो गई तो पूर्ति बढ़ के 500 हो गई। तो ये देखिए 30 रुपये कीमत है और ये 500 रुपये, 500 इकाई इसकी पूर्ति है। तो यहाँ पर एक सी बिंदु मिला। इस तरह हमने 3 कीमत लिया, 3 कीमत पर 3 बिंदु मिला। ए बिंदु पर 10 रुपये पर 100, बी बिंदु पर 20 रुपये पर 300 और सी बिंदु पर 30 रुपये पर 500। तो जब हम इसको अर्थघटन करेंगे तो ये पूर्ति रेखा हमारी तीनों बिंदु को जोड़ के बन गई। देखिए ए बी सी तीनों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गई, पूर्ति रेखा तैयार हो गई। अब पूर्ति रेखा बनी तो बी से सी जो है इसको हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। अगर अपने बी को यहाँ पर मूल रेखा मान लें या मूल स्थिति मान लें तो मूल स्थिति से आगे जो कीमत पूर्ति बढ़ाई गई तो उसको हम विस्तार कहेंगे। यानी कि जब 20 रुपये कीमत थी और पूर्ति उस समय 300 थी, उसके बाद जब इसकी कीमत 30 हो गई तो पूर्ति बढ़कर के कितनी हो गई, 500 हो गई। तो बी से लेकर सी तक का जो भाग है ये वस्तु की पूर्ति में विस्तरण बताता है या विस्तार बताता है। और उसके बाद जब वस्तु की कीमत बी पर 20 पर 300 थी और उसकी कीमत घट करके 10 हो गई तो पूर्ति घटकर क्या हो गई, 100 हो गई। यानी 300 से कितनी हो गई, 100 हो गई। तो ये जो बी और ए के बीच का बताता है भाग, ये अर्थघटन करता है कि ये संकुचन हुआ है। तो इस तरह से आप इसको आकृति को बना करके और इस चीज को आप समझा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूर्ति के परिवर्तन में पहला पॉइंट हुआ, कीमत किस तरह से परिवर्तन करता है। तो कीमत परिवर्तन करता है या तो संकुचन करेगा या तो विस्तरण करेगा। अब आगे देखते हैं कीमत के अलावा के तत्व। कीमत के अलावा के तत्व हैं, यहाँ पर कीमत स्थिर हो गई। देखिए यहाँ हमने 4 कीमत लिया, आप 3 ले सकते हैं। तो यहाँ 20 20 20 एक फिक्स कीमत कर दिया क्योंकि यहाँ भाव नहीं बढ़ने वाला है, यहाँ अन्य तत्व प्रभावित होगा। तो कीमत यहाँ स्थिर है, लेकिन अन्य किसी कारण से पूर्ति यहाँ पर बढ़ रही है। 20 रुपये भाव है तो उसकी पूर्ति जो है 200 है, फिर भाव 20 रुपये ही है लेकिन किसी अन्य तत्व के कारण उसकी पूर्ति बढ़ के 300 हो गई। फिर भाव 20 ही है, फिर भी किसी अन्य तत्व के कारण उसकी पूर्ति बढ़ के कितनी हो गई, 400 हो गई। तो ऐसे पूर्ति में इजाफा या वृद्धि होती जा रही है और उसके लिए कीमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कीमत के अलावा के कोई अन्य परिबल जिम्मेदार हैं और इस वजह से इसकी पूर्ति बढ़ रही है। अब इसकी रेखा हम किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये y लिया, y पर हमने कीमत दर्शाया और यहाँ x पर हमने पूर्ति दर्शाया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो कीमत अपनी 20 है, कीमत तो फिक्स हो गई, ये रहा 20। तो 20 कीमत पर एक बार मांग 200 है, बाद में 300 हो जाती है और बाद में 400 हो जाती है। तो इस तरह से देखिए 200 300 400 ऐसे बढ़ती जाती है कोई अन्य कारण से। तो हमने यहाँ पर 3 इकाई का लिया है, तो 3 इकाई में देखिए भाव फिक्स है, तो ये देखो ये रेखा जो है यहाँ पर सीधी हमने खींच दिया। अब देखिए 20 पर कितनी पूर्ति है, 200, फिर 20 पर ही कितनी पूर्ति हो गई, 300, फिर 20 पर ही कितनी पूर्ति हो गई, 400। पूर्ति बढ़ती जा रही है, भाव स्थिर है और अन्य परिबल यहाँ असर कर रहा है। तो अब देखेंगे कि हमारे ए बिंदु पहले हम बताएंगे। ए बिंदु पर 20 पर 200 पूर्ति है और बी पर 20 पर 300 पूर्ति है और सी पर जो है 400। अब यहाँ हम बी को मुख्य मान लेते हैं या मूल स्थिति मान लेते हैं। तो जब मूल स्थिति माने तो यहाँ पर भाव 20 था और 300 पूर्ति हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी भी अन्य कारण से 20 ही कीमत पर पूर्ति बढ़ करके कितनी हो गई, 400 हो गई। तो हमको सी बिंदु मिला। तो यहाँ पर देखिए पूर्ति रेखा S2 मिली और मूल रेखा कौन सी है, SS, और उसके बाद तीसरी रेखा मिली S1। तो जो S2 रेखा है ये कौन से बिंदु मिली हमको, C। तो यानी A और B अथवा पूर्ति रेखा SS और पूर्ति रेखा S2 के बीच जो हमको दिख रहा है उसका अर्थघटन हम वृद्धि से करेंगे। यानी पूर्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई यहाँ पर, क्योंकि अन्य तत्व यहाँ पर सक्रिय हैं, कीमत का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद फिर उसी तरह से मूल स्थिति जो SS है वहां से B से घट करके
300 से 200 हो गया, ए बिंदु आ गया, तो यहाँ कमी हो गई। तो फिर एस एस और S1 रेखा के बीच का जो है, बी और ए के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम क्या बताएंगे? कमी बताएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आप आलेख बना करके और ग्राफ में आप इस तरह से क्या कीमत लिए हैं, कैसे वृद्धि कैसे कमी हुई, आपने कैसे अपघटन किया, उसको आप इस तरह से समझा करके और ये प्रश्न के अंदर सारी बातों को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमने लिया यहाँ पर, और इस टॉपिक में हमने दो चीज लिया। पहला हमने लिया कि कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध के कारण, दो कारण हमने बताए, और दूसरा पूर्ति में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन हमने दो कारण बताए, एक कीमत के अलावा कीमत से हमने देखा संकुचन और विस्तार, और अन्य परिबल से हमने देखा मांग में, पूर्ति में कमी और वृद्धि। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेकर के फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।